डार्क परसुइट। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो जीवित दुनिया की सीमाओं को पार कर जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन रहस्यों का शिकार बन जाते हैं। सुरेश भी उनमें से एक था। उस वक्त उसकी उम्र 20 वर्ष की थी जब उसको पहला प्यार हुआ था। वो एक हाई सोसाइटी इलाके में रहते थे जहां शांत सड़कें शांति का एहसास कराती थी। केसी, उसकी प्रेमिका, भी उससे सिर्फ 2 ब्लॉक दूर रहती थी, जिससे सुरेश के लिए लगभग हर रात उसके घर जा सकता था। एक गुरुवार की रात छुट्टी के दौरान जब सुरेश के पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो उसने केसी से मिलने के लिए उसके घर की ओर चलना शुरू कर दिया। देर रात हो चुकी थी, सड़कों पर सन्नाटा छाया था, पर इन सब से उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। जब वो सुनसान सड़कों पर चल रहा था, तब उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी जो उसके पीछे से आ रही थी। वो झाड़ियों की सरसराहट की आवाज थी। सुरेश पीछे देखने लगा, पर उसे वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दिया। सुरेश घबरा कर तेजी से चलने लगा। जब सुरेश अगले ब्लॉक पर पहुंचा, तो उसे एक टहनी के टूटने की आवाज सुनाई दी। इस बार वो रुक गया और अपने चारों ओर घूमकर देखने लगा। उसे वहां खाली सड़कें दिखाई दी। बेचैनी की बढ़ती भावना को महसूस करने के बावजूद सुरेश ने केसी के घर तक पहुंचने के लिए उत्सुक होकर और तेजी से चलने लगा। जैसे ही वो उसकी गली के पास पहुंचा, उसे एक बार फिर से एक और आवाज आई, जो कि तेज हल्के कदमों की आवाज की तरह थी। सुरेश बिना रुके फिर मुड़ गया, पर इस बार भी उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। सुरेश को ऐसा लगने लगा कि कोई ना दिखने वाली चीज उसका पीछा कर रही है। सुरेश केसी के घर से अब कुछ दूरी पर था। उसने केसी को फोन किया। फोन पर उसकी आवाज सुनकर उसको कुछ राहत महसूस हुई, लेकिन जैसे ही केसी ने ये पूछा कि तुम्हारे ठीक पीछे वो आदमी कौन है, सुरेश का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो काले लबादे में एक रहस्यमय आकृति थी, जिसका कोई चेहरा नहीं था, बस उसकी लाल आंखें दिखाई दे रही थी। वो रहस्यमय आकृति एक धारदार हथियार लिए उसकी ओर तेजी से चली आ रही थी। सुरेश की रगों में दहशत भर गई और वो डर से कांपने लगा। वो केसी के घर के दरवाजे की ओर तेजी से दौड़ा और उसे जोर जोर से पीटने लगा। वो रहस्यमय आकृति सुरेश के पास आकर एक अजीब सा मंत्र बड़बड़ाने लगी। सुरेश के कानों में वो मंत्र गूंजने लगा। देखते ही देखते सुरेश की आंखें काली पड़ने लगी और उसका शरीर उस रहस्यमय आकृति के वश में होने लगा। सुरेश पूरी तरह से उस रहस्यमय आकृति के वश में होने ही वाला था कि तभी केसी ने दरवाजा खोला और सुरेश को घर के अंदर खींच दरवाजे को बंद कर लिया। हंगामे से घबराई केसी की मां ने सुरेश को घर के अंदर ले गई। उनके चेहरे पर चिंता के भाव झलक रहे थे। सुरेश उस रहस्यमय आकृति के वश से मुक्त होकर केसी की मां को अपनी सारी आपबीती बताई। केसी की मां ने उसे उस रात घर पर रुकने दिया और अगले दिन सुबह जब केसी की मां सुरेश को उसके घर ले गई, तब उसे लोगों से पता चला कि जिस रहस्यमय आकृति को उसने देखा था, वो कोई आदमी नहीं था, बल्कि अंधकार से निकला एक प्रेत था। एक ऐसा प्रेत जो लोगों को वश में कर उनको पीड़ित करना चाह रही थी। इस भूतिया घटना ने सुरेश को इतना डर से भर दिया कि वो अब रात में घर से बाहर नहीं निकलता। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारा हॉरर फोक टेल्स जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलना।